झारखंड की राजनीति ने बीते कुछ सालों में दो बड़े नेताओं को खो दिया, जो शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। यह एक संयोग भी है और दुखद हकीकत भी कि दोनों झामुमो से जुड़े रहे और दोनों ने अपने अपने तरीके से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं रामदास सोरेन और जगन्नाथ महतो की। रामदास सोरेन घाटशिला से विधायक और वर्तमान में झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री थे। उनका व्यक्तित्व बेहद सरल और जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता था। रामदास सोरेन पिछले लगभग 13 दिनों से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। 2 अगस्त को जमशेदपुर स्थित घोड़ाबांदा में अपने आवास के बाथरूम में वे फिसल कर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात गंभीर देखते हुए तुरंत दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रेफर कर दिया गया। 13 दिनों तक उनका इलाज चला, लेकिन अंततः वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत ने पूरे झारखंड को हिला दिया। यह वही दिन था जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था और उसी बीच राज्य ने अपने एक कर्मठ नेता को खो दिया। झामुमो प्रवक्ता ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया। रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन के दिनों से सक्रिय रहे हैं। वे हमेशा आदिवासी समाज की आवाज उठाते रहे और शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने स्कूलों की जर्जर स्थिति सुधारी, नए शिक्षकों की नियुक्ति की और तकनीक को शिक्षा से जोड़ने का काम भी किया। हालांकि उनके कार्यकाल को लंबा समय नहीं मिल पाया, लेकिन जिस समर्पण के साथ वे मंत्रालय चला रहे थे, उसने लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान बढ़ा दिया था। रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला और पूरा झारखंड शोक में डूब गया। लोग कहने लगे कि राज्य ने एक ऐसा मंत्री खो दिया जो सच में जनता का आदमी था। रामदास सोरेन जी के निधन के बाद झारखंड के राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनकी याद में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया जाता है। अब बात करते हैं एक और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की, जिन्हें लोग टाइगर कहकर पुकारते थे। जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा सीट से विधायक रहे और 2020 में हेमंत सोरेन की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बने। उनकी पहचान एक जुझारू और बेबाक नेता की थी। साल 2020 के बाद जब कोरोना महामारी आई, तब जगन्नाथ महतो भी इसकी चपेट में आ गए। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें चेन्नई के अस्पताल में लंग ट्रांसप्लांट तक कराना पड़ा। लेकिन इतनी गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद भी वे राजनीति में लौटे और मंत्री के तौर पे अपना काम जारी रखा। उनकी जिंदा दिली और हिम्मत के किस्से पूरे राज्य में चर्चित हैं। लेकिन मार्च 2023 में उनकी तबीयत फिर बिगड़ी और आखिरकार 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई के ही अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनकी मौत पर पूरे झारखंड ने शोक मनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड ने एक ऐसा योद्धा खो दिया था जिसने आखिरी सांस तक संघर्ष किया। सच यह भी था क्योंकि जगन्नाथ महतो अपनी बीमारी से जूझते हुए भी जनता और शिक्षा व्यवस्था के लिए काम कर रहे थे। रामदास सोरेन और जगन्नाथ महतो की कहानियां अलग हैं, लेकिन एक दर्दनाक समानता इन्हें जोड़ती है। दोनों झारखंड के शिक्षा मंत्री रहते हुए ही इस दुनिया से चले गए। दोनों झामुमो के नेता थे और दोनों का निधन शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के दौरान ही हुआ। जगन्नाथ महतो को लोग उनकी जिंदा दिली के लिए याद करते हैं, वहीं रामदास सोरेन को उनकी सादगी और सरल स्वभाव के लिए। दोनों की अपनी अपनी शैली थी, लेकिन मकसद एक था, झारखंड की नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा देना। इन दोनों नेताओं के निधन ने झारखंड की राजनीति में एक ऐसा गहरा खालीपन छोड़ दिया है। खासकर शिक्षा मंत्रालय लगातार झटके झेल रहा है। पहले जगन्नाथ महतो और अब रामदास सोरेन। दोनों की अचानक निधन ने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया है। लोग कहते हैं कि शायद यह संयोग है, लेकिन झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा धक्का भी है। गांव-गांव और कस्बों से लेकर राजधानी तक लोग इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह सच्चाई सिर्फ 2 नेताओं के निधन की नहीं है, बल्कि उन संघर्ष की भी है जो उन्होंने झारखंड के बच्चों और युवाओं के लिए लड़ा। जगन्नाथ महतो ने बीमारी के बावजूद हार नहीं मानी और रामदास सोरेन ने सादगी के साथ काम किया। दोनों की यात्राएं अधूरी रह गई, लेकिन उनका सोच, उनका संघर्ष और आने वाला झारखंड का समय हमेशा उनसे प्रेरणा लेता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पूरा एयर नाउ का टीम आज रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें याद कर रहा है। इसी तरीके की अपडेट्स रामदास सोरेन से जुड़ा हुआ हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।